हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। आप लोगों के कमेंट्स देख के एक्चुअली में बार बार आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम ही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स की वजह से ही मैं रेगुलर वीडियोस बना पा रही हूँ और रेगुलर मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। तो इस समय पे हम वो सारी बातें करेंगे जो सारी बातें अभी तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। बेसिकली मैं कल पूरा दिन बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही थी और इसी वजह से मेरा कल कोई रिएक्शन वीडियो नहीं आया। मैं सारी चीज़ें एनालाइज करके समझने की कोशिश कर रही थी कि किसी एक की इमेज को क्लियर करने के लिए किस तरीके से बाकियों की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि शिवानी की जो दोस्त है, शिवानी की जो पक्की दोस्त है, उस दोस्त की इमेज को बस लिपापोती करके किसी भी तरीके से क्लीन रखा जाए, किसी भी तरीके से क्लीन। अगर की ऑडियंस कॉल आउट नहीं करती, मैं 100% गारंटी दे रही हूं कि गुटका भौजी के साथ, अंधेरा भौजी के साथ, डूबी के चैनल के साथ इनका चैनल भी कब का शुरू हो जाता और ये अपनी सारी भौजाइयों के, अपनी बहनों के चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलती। लेकिन क्योंकि ये ऑडियंस का प्रेशर था, इस वजह से ये व्लॉग में नहीं आई। लेकिन अभी जो व्लॉग देखने को मिल रहे हैं, ननद साहिबा की शादी, शिवानी की पक्की दोस्त की ननद साहिबा की शादी में उनके पति का भी फेस रिवील हो गया और ये गलतफहमी दूर हो गई कि जो लोग सोच रहे थे कि डूबी के पति का भाई वो है, बेसिकली वो डूबी के पति का तो भाई है ही नहीं, वो तो कोई और ही है, कोई बहुत पुराना है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और उनकी इस शादी में पत्रकार महोदय को देख के थोड़ा सा वियर्ड तो मुझे भी लगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी उनको जज नहीं करूंगी। उनको बिल्कुल बोलने का मौका भी देंगे और उनको देखेंगे भी, समझेंगे भी। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत सोच लें, जो हो ना वो सोच लें। लेकिन कुछ चीज़ें तो अजीब लगी हैं, उससे रिलेटेड पत्रकार महोदय से रिलेटेड भी बात करेंगे वीडियो में आगे। आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि गाली गलौच वाली वीडियो में मैं तो ये देखना ही भूल गई कि उस गाली गलौच वाली वीडियो में एक और चेहरा शामिल था और वो था पक्की दोस्त का चेहरा, शिवानी की पक्की दोस्त का, क्योंकि उसकी पहचान ही पक्की दोस्त वाली है, इसीलिए हम उसे पक्की दोस्त ही बोलेंगे। और किसकी पक्की दोस्त? शिवानी की पक्की दोस्त। तो वो भी उस वीडियो क्लिप में देखने को मिली थी। इसका मतलब शिवानी ने ना इन सब की इमेज हम लोगों के सामने ना फेक दिखाई। यहाँ पे मैं आज पहली बार शिवानी की गलती बताऊंगी कि शिवानी ने आखिर ये ऐसे गालीबाज लोगों को अपनी वीडियो में इतना संस्कारी क्यों दिखाया। आखिर ये वाला इनका जो रूप था, असली वाला, जो शिवानी ने कभी शो ही नहीं किया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना गाइज कि किसी इंसान का ये जो रूप है ये नया नया आया हो। हर एक इंसान की पुरानी आदतें होती हैं, लेकिन जो इंसान समझदार होता है ना, वो हमेशा अपनों का एक अच्छा फेस दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन सामने वाले को कभी बदनाम करने की होती ही नहीं। शिवानी की इंटेंशन कभी भी इनको लेके गलत थी ही नहीं, इसीलिए वो जितना भी इनको अपनी वीडियो में दिखाती थी, बहुत ही अच्छे लगते थे ये लोग, बहुत ही प्यारे लगते थे ये लोग। इसीलिए ऑडियंस इन लोगों को सपोर्ट भी करती थी और इन लोगों को प्यार भी देती थी, क्योंकि शिवानी ने इनका यही प्यारा वाला रूप दिखाया था। असली रूप तो इन लोगों ने खुद अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में दिखा दिया। उसी तरीके से शिवानी ने अपनी इस दोस्त का भी, अपनी पक्की दोस्त का भी हमें एक इतना अच्छा रूप दिखाया था। लोग देखिए ना कि जिसकी जो फितरत होती है, आप उसे चाहे कितना भी ढांकने की कोशिश करो, वो सामने आ ही जाती है। जिस तरीके से पक्की दोस्त की भी अब बहुत सारी रियलिटी सामने आ रही है, और वो सामने इसीलिए आ रही है क्योंकि पक्की दोस्त ने वो रियलिटी सामने लाके रख दी है।
सबसे पहला खुलासा तो पक्की दोस्त का ये हुआ कि जिस मंगेतर को ये बोल के अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो डूबी के पति का भाई है, बेसिकली वो तो लव मैरिज हो रही है। और गाइज, सूत्रों के हवाले से सूत्र है प्यारे प्यारे कमेंट करने वाले, हमारे कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे हैं जो कि इनको बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये जो प्रेम प्रसंग था, बेसिकली ये प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ। क्योंकि जो हस्बैंड है ना, होने वाले हस्बैंड पक्की दोस्त के, वो होने वाले हस्बैंड गाइस गरीब नहीं है, वो होने वाले हस्बैंड काफ़ी रईस है। शादी की डेकोरेशन और वो सब देख के तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया था ना कि टूटी हुई दीवार, चूता हुआ घर से अलग घर है वो। अब इनका मिलना मिलाना ऐसा हुआ कि जिस समय पे बीबी हाउस में थी शिवानी, उस समय पे इनकी ये दोस्त बाहर से काफ़ी उसके लिए बात कर रही थी, और उसी दौरान तो लोगों ने इसे जानना और पसंद करना शुरू किया था। और उसी समय पे लोगों को ये पता चल गया, सोशल मीडिया में आपको, हमको, बाकी की ऑडियंस को भी पता चल गया कि ओ शिवानी की पक्की दोस्त भी है कोई, और इतनी पक्की दोस्त है। और उसी पॉपुलैरिटी के दौरान भी इन लोगों का जो है वो टकराना हुआ कि भाई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, शिवानी कुमारी की पक्की दोस्त है। और वहाँ से इन लोगों का जो है लव शव शुरू हुआ, और अब वो एंड होगा शादी पे। उसके अलावा गाइज, अब बिना सगाई के तो कोई लड़की अपने ससुराल शादी पे पहुंच नहीं जाती, नहीं, कितनों के यहाँ ऐसा होता है। गाँव की बात कर रही हूँ मैं, गाँव की, शहरों के साथ या मेट्रो सिटी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि शहरों में और गाँव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ के रहन सहन में, वहाँ के लोगों में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए तो गाँव शहरों से बहुत अलग होते हैं, है ना। तो अब आप बताइए कि बिना सगाई के तो कोई लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब नहीं, 100% इनकी सगाई भी हो चुकी थी। और सोचने की बात यह है कि सगाई होने के बावजूद भी इन लोगों ने शिवानी को अपनी सगाई में इनवाइट तक नहीं किया। तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उससे बात भी करते हैं, हम तो उससे मिलने भी जाते हैं। वो तो उस लड़की की अच्छाई है कि वो आप लोगों की पोल पट्टियाँ खुले मुंह से खोल नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, ये उसकी अच्छाई है। शायद ये सोच के कि मेरी दोस्त का घर बसने वाला है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी ना आए, वो इसीलिए शायद कुछ खुल करके बता ही नहीं रही है। तो इनकी सगाई बिल्कुल हो चुकी है, और इनकी सगाई में भी इन्होंने शिवानी को नहीं बुलाया। और इनके ससुराल का वीडियो तो आप देख ही रहे हो, डूबी के चैनल पे भी ससुराल का वीडियो अपलोड हो गया है। इतना खुल्लम खुल्ला तो कोई अरेंज में नहीं, लव मैरिज में ही बिहेव करता है, नहीं। चलो, तो यहाँ से ये बात का पहलू तो साफ हो गया ना कि इन सब लोगों की मिली जुली सरकार थी, और इसीलिए इनके चेहरे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और ये लोग शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कि पक्की दोस्त को ना इस मैटर से अलग रखें, ताकि बाद में पक्की दोस्त ही इनकी डूबती हुई नैया को बचाएगी। इसीलिए उसकी इमेज को बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर वो गाली बाजों वाला वीडियो नहीं आता और उस वीडियो में पीछे से ये पक्की दोस्त की असलियत सामने नहीं आती, बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, जिस लड़की की गाइज शादी होने वाली है, जिसका रिश्ता अभी पक्का हुआ है, वो इतना ज़्यादा बोल रही है, उसको इतना डर नहीं है या फिर उसको इतना शर्म नहीं है कि मेरे ससुराल जो अभी बना नहीं है, वो लोग अगर ये चीज़ें देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो हंस हंस के बेधड़क ये सब चीज़ें दिखा रही है, तो यहाँ से सच्चाई तो सामने आई है। और एक लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तभी होता है भाई सब, जब लड़का मुट्ठी में हो। तो अब अगर ये लोग गरीबी कार्ड खेलने को आए ना, तो इनको बिल्कुल एंटरटेन मत करना, बिल्कुल भी एंटरटेन मत करना। इनफैक्ट अगर किसी की वाकई में मदद करनी है ना, तो सड़क पे राह चलते बहुत सारे ऐसे लोग गरीब मिल जाते हैं, उनको जाके मैं बोलूँगी आप लोग पैसे पकड़ा देना, उन्हें जाके खाने का कुछ दे देना। लेकिन इन लोगों को अब गरीबी कार्ड खेलने का मौका तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये लोग गरीबी कार्ड खेलने वाले लोग नहीं हैं, ये गालीबाज लोग हैं जो समय समय पे इसी तरीके से बदतमीज़ी करेंगे और इसी तरीके से समय समय पे गालियाँ देंगे। अब बताइए आप,
शिवानी के 6,000 देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। शॉपिंग करने के लिए देखा आपने, लुक देखा आपने, देखा ना आपने सगाई में लुक, सर से लेकर पांव तक लुक देखा होगा। अब बताइए कि कौन से लुक से इनकी गरीबी झलक रही थी? तो रहीसी है। ये सब जादू है, यूट्यूब की रेवेन्यू का जादू है। क्योंकि डूबी दीदी जो है वो 2 बार रेवेन्यू ऐड चुकी है। वो अलग बात है कि वो अपनी भौजाइयों को इस बारे में भनक भी नहीं लगने दे रही है, क्योंकि खाता तो उन्हीं का है, छुपा के बटोर के तो वहीं रख रही हैं। सिर्फ 2 महीने के रेवेन्यू में देखिए इंसान की कितनी काया पलट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल वो हवा में ही उड़ने लगता है। लेकिन शिवानी को देखिए कि इतने साल काम करने के बावजूद, सेलिब्रिटीज़ के बीच में रह के आने के बावजूद, आज भी वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की है। आज भी उसने अपने अंदर ये घमंड हावी नहीं होने दिया, ये पैसा हावी नहीं होने दिया। आज भी वो वैसी ही रहती है जैसी हमेशा से हमने उसको देखा है। और इनका नया नया पैसा देखो, सर से लेकर पांव तक टपके जा रहा है। उसके अलावा पत्रकार महोदय भी शादी में मिले और उनके भी व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं। सोच रही हूँ कि उनके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँ, क्योंकि इस वीडियो में बच जाएगी खिचड़ी। और खिचड़ी मुझे बिना घी, बिना चटनी और बिना अचार के पसंद नहीं है। पापड़ मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो उसके लिए हम सेपरेट खिचड़ी बनाएंगे, विद घी, विद दही, विद अचार और विद पापड़। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं ये बोल के कि पक्की दोस्त ने भी फाइनली अपनी असलियत, अपनी रियलिटी ऑडियंस को दिखा दिया कि ये शिवानी की कितनी पक्की दोस्त थी। जिस शिवानी के नाम पे इसने वीडियोस बना के लोगों ने ऑडियंस कमाई है, इन्होंने तो पति ही कमा लिया उसी के बलबूते पे। वरना समझ लो डेकोरेशन करने वाले दामाद मिल जाते क्या डेकोरेशन करने वाले दामाद। वो तो पॉपुलैरिटी थी शिवानी की दोस्त। तो देखो, उसने तो अपनी दोस्त की ज़िंदगी का भी भला करा दिया। अब दोस्त को ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6,000 यहाँ से लेने की, 5,000 यहाँ से लेने की, 10,000 वहाँ से लेने की। जा रही है अच्छे खासी फैमिली में, कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए इस पक्की दोस्त को भी, जिसने अपनी सगाई में उसको बुलाया तक नहीं और ऑडियंस को सगाई के बारे में बताया तक नहीं। कितना पागल इन्होंने ऑडियंस को बनाया। क्या ये लोग वाकई में विश्वास के लायक हैं? क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं कि इन पे विश्वास किया जाए? सब के सब झूठे हैं। और बाधा देवी से पूछना, हम पे ये सवाल कोई उठाने ना आए कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। बाधा देवी से पूछना, क्योंकि इन लोगों का भांडा तो बाधा देवी ही पहले फोड़ चुकी थी। गाली वाला भांडा वो बाधा देवी पहले ही फोड़ चुकी थी कि गाली तो दी है और उसके सबूत भी बाधा देवी के पास है। तो बाधा देवी से मांगना सबूत, सच और झूठ के सबूत वो देगी। बोली हुई बातों पे हम इनमें से किसी की भरोसा नहीं करेंगे। बाधा देवी को चैलेंज करो, ठीक है। इमेज क्लियर के लिए वीडियो नेक्स्ट आएगा, जहाँ पे पत्रकार महोदय काफ़ी कोशिश कर रहे थे इमेज क्लियर करने की, उसके लिए सेपरेट वीडियो। इस वीडियो को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।